अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में आपको एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाली हूँ, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी से, कि हर इंसान को अपने हिस्से की जंग जो है वो खुद ही लड़नी पड़ती है। हर इंसान की डिफरेंट लेवल पे उसकी सिचुएशन के, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग जो है सफ़रिंग आती है। ऐसा कोई इंसान या कोई शख्स नहीं है जिसकी सफ़रिंग ना हो। हर इंसान की सफ़रिंग डिफरेंट शक्ल में होती है। कहने का मकसद ये है कि आपने जो करना है, आप अपना रोल प्ले करें। हम इस कायनात में आए हैं वैल्यू ऐड करने के लिए। आपको जो कुछ भी आता है, आप नोबल कॉज़ के लिए उस चीज़ को पहले उस पे अमल करें, फिर उसको आगे शेयर कर दें फॉर अ नोबल कॉज़। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, चाहे वो एजुकेशनल फ़ील्ड में हो, चाहे वो ज़िंदगी के डिफरेंट जो है यानी कि लेवल पे हो, मैं उस चीज़ को शेयर करती हूँ। और तब शेयर करती हूँ या तो मुझे उस चीज़ से फ़ायदा हो, या फिर मैंने कोई ऐसी मिस्टेक की हो जिससे गुज़र के जो है मैंने कुछ सीखा हो, तो वो मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि समझदार इंसान वो होता है जो कि यानी अक्लमंद वो होता है जो कि गलतियों से सीख लेता है, लेकिन समझदार वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो मैं अक्लमंद थी कि मैं ठोकर खा के सीखती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे, बहनें, बेटियाँ या वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो कि दूसरों की गलतियों से अगर सीख लें, तो वो समझदार कहलाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान जो है मौत तक कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, अगर वो सीखना चाहे, और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। हमें चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। एक और चीज़ जो मैंने सीखी है कि जब आप किसी मुकाम पे पहुँचने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आपका जो है यानी कि राब्ता होता है और आपको लोगों की पहचान होती है। बहुत सारे लोग बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। बी योर ओन सपोर्ट, आप खुद की सपोर्ट बनें। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी लेवल पे, मुकाम पे जा रहे होते हैं ना, तो लोग आपको आपका साथ बनने की जगह आपके पाँव खींचेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। वही वक़्त होता है कि आपके ये बात याद रखें कि आपके स्ट्रगलिंग मोड में या आप जब परेशान हो, कोई आपका साथ नहीं देगा। बट इसमें भी कोई दुःख की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया है कि दुनिया तो है ही धोखे की जगह। तो धोखे दुनिया में ही मिलेंगे, तो फिर हमें किस बात की इतनी उम्मीद? जो आपकी भलाई कर दे, जितना कुछ भी आपको बताए या सिखाए, आप उसका शुक्र अदा करें, उसके लिए दुआ करें। जो ना बताए, उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स को बता देंगे, तो शायद जो है वो हमसे आगे निकल जाएगा। यकीन माने, एक अच्छा इंसान या सच्चा इंसान जो होता है वो यही उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट या दौलत होती है कि अगर उसके किसी बताए हुए अमल से कुछ सीख के कोई इंसान उससे भी आगे चला जाए, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। यानी कि मैं जो इल्म शेयर करती हूँ, नॉलेज शेयर करती हूँ, अगर मुझसे सीख के कोई मुझसे भी आगे चला जाए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सोच के कि शायद मैं किसी के कुछ पर्सन भी काम आई। तो जो लोग सोचते हैं कि हम अपनी कोई रेसिपी स्पेशल इंग्रेडिएंट या कोई स्पेसिफिक रेसिपी की चीज़ बता देंगे, या कोई भी अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट लेवल पे जिस भी मुकाम पे आप हैं, आप अपनी कोई सीक्रेट बता देंगे, तो दूसरा शख्स आपका जो है रिस्क खा लेगा। याद रखें, राज़िक अल्लाह है, कोशिश हमें करनी होती है, कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता। जितना हमारे नसीब में, हमारे हिस्से में हमारा रिस्क लिखा है, हमें उतना ही मिलेगा। अल्लाह ताला जिसका चाहे रिस्क फराख करता है, जिसका चाहे रिस्क तंग करता है। ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने जिनको ज़्यादा रिस्क दिया है, वो भी आजमाइश है कि अल्लाह ताला देखता है कि वो अल्लाह की मखलूक को किस तरीके से रखता है, उनमें चैरिटी करता है कि नहीं, जानवरों को खाना, परिंदों को, चरिंद परिंद को देता है कि नहीं, उनका ख्याल रखता है कि नहीं, वो भी एक आजमाइश है। तो ये जितनी भी दौलत, ये रिस्क है, ये सिर्फ अल्लाह की देन है। अल्लाह जब चाहे जिसका रिस्क फराख करे, और ये इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। अगर सब एक जैसे या बराबर होते, तो यकीन माने इंसान को जीने नहीं देता। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपने जब कुछ करना है, तो आप अपनी मंजिल को फोकस रखें, अपना काम करते रहें, सब्र रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपना काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। अब पौधा जब लगाते हैं, जो बीज डालते हैं, उसको बीज से पौधा बनने और पौधे से दरख्त बनने और दरख्त से फल देने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने जो बीज तो बो दिया है, आप उस बीज की आप केयर करें। आप जो है ये सुंदस के लिए भी दुआ करें, इनकी तबीयत सही नहीं है। खैर, बाकी जो है, तो वो जो पौधे लगाते हैं ना हम, उसके टेक केयर करें।
اور رزلٹ فوراً نہیں سے سوچیں. جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں فوراً رزلٹ ملے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, اللہ کے احکام پہ عمل کریں. جب ہمارے پاس نالج ہوگی دین دنیا کی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, خود ہی دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں. اس کے لیے ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے. ہماری کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, کوئی کسی کا رزق نہیں چھینتا. اگر آپ کا کچھ کسی کو ہیلپ کرنے سے, کچھ بتانے سے کوئی شخص آگے جائے گا تو وہ آپ کا رزق نہیں لے گا. آپ کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ آپ کو ملے گا, جتنا اس شخص کے بندے کے نصیب میں رزق ہے وہ اتنا ملے گا. کوشش شرط ہے, تو کوشش کرتے رہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ امید, کچھ ہوپ, کچھ موٹیویشن ملے گی. ایک اور میں ویڈیو بناؤں گی کہ موٹیویشن ویسے ایک کریپ ہوتی ہے, ایک اسکیم ہے, وہ کیوں ہے, وہ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے گا. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بشرطِ زندگی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. جزاک اللہ فی امان اللہ. اللہ حافظ.